चलिए, एडिशन ऑफ वेक्टर में वेक्टर का एडिशन 3 प्रकार से होता है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में आए तो बताते रहिएगा। हाँ सतीश जी, गुड आफ्टरनून। ओके, थैंक यू नरेश जी। चलिए, तो हम ये कह रहे थे कि वेक्टर का एडिशन 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 मेथड्स, 3 तरीके हैं जोड़ने के। 3 मेथड्स कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका है जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। जो लोग नया लोग हैं ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा। जो आज फर्स्ट डे भी जोड़ रहे हैं ना, और हम समझ में आ गया। देखिए, स्केलर और वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग वेक्टर का एडिशन सीख रहे हैं। तो वेक्टर को जोड़ने के 3 तरीके हैं। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और तीसरा कंपोनेंट मेथड। कुछ लोग पॉलीगॉन लॉ भी बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। जब आप ये बुझ जाएंगे तो वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। मुख्य रूप से यही 3 है, और हम सारा काम आपको इसी 3 से कर दिखाएंगे। ओके, हाँ बिट्टू, गुड आफ्टरनून। चलिए, अब शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन में, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, तो मान लो कि एक वेक्टर हमें ये पता है। मान लो कि हमें एक वेक्टर यहां से ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमें एक वेक्टर ये है, दिखा नहीं भाई, अच्छा ब्लैक कलर से था। हमें मान लीजिए कि एक वेक्टर ये पता है, इसका नाम मान लीजिए कि वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर हमें मान लीजिए कि ये पता है, वो है ये कोई वेक्टर बी। ध्यान दीजिए, इसका नाम है वेक्टर बी, और वेक्टर बी जो है वो इस डायरेक्शन से मान लीजिए कि थीटा कोण बना रहा है, और हमें ए और बी को ऐड करना है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। तो ए और बी को ऐड करना है। रात में भी लाइव आएंगे प्रिंस जी, आराम से देखिए। हम नोटिफिकेशन पहले डाल देते हैं कब लाइव आ रहे हैं। तो ए और बी को हम लोग ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ में हम कुछ काम करते हैं, कुछ रूल को फॉलो करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दिस मेथड इस तरीके में वी टेक फॉलोइंग स्टेप्स। हम निम्नलिखित कदम अपनाते हैं। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप 1, ये क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक वेक्टर के हेड के पास दूसरे का टेल हम रखते हैं। एक वेक्टर के हेड के पास दूसरे का टेल रखते हैं। ओके, तो पहला स्टेप होगा कि पुट द हेड of one vector
नियर या वन वेक्टर या फर्स्ट वेक्टर, पुट द हेड ऑफ वन वेक्टर, किसी एक वेक्टर का नियर द टेल ऑफ अदर वेक्टर। एक वेक्टर के हेड के पास दूसरे वेक्टर का टेल रखते हैं। दूसरा स्टेप 2 क्या होगा, हम वो कर करके दिखाते हैं क्या क्या कर रहे हैं। एक के हेड के पास दूसरे का टेल रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए क्या करते हैं हम। एक के हेड के पास हम जो जो कह रहे हैं वो यहां कर करके दिखाते हैं। यहां पर देखिए हमने एक के हेड के पास दो दो बन गया था। देखिए ये हमारा ए है, इसके हेड के पास हम एक बी का टेल रखेंगे। रख दिए, इसको हटा देंगे। बार बार दो दो क्यों बन जा रहा है यार। देखिए बी का टेल रख दिए, और देख रहे हैं आप इस डायरेक्शन से बी थीटा कौन बना रहा था, देखिए अभी बना रहा है। तो पहला काम हमने कर दिया, पुट द हेड ऑफ वन वेक्टर नियर द टेल ऑफ अदर वेक्टर। एक के हेड के पास हमने बी का टेल रख दिया है। ध्यान दीजिएगा, ए के हेड के पास हमने बी का टेल रख दिया है। पहला काम हमारा पूरा हो चुका है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला के टेल से दूसरा के हेड को मिला देना है। ज्वाइन the tail of first vector with head of second vector by a straight line। एक सीधी रेखा से पहला के टेल से दूसरे के हेड को मिला देना है। चलिए देखिए हम मिला देते हैं, एक सीधी रेखा से मिला देते हैं। हमने क्या किया, तो पहला के टेल से दूसरा हेड को एक सीधी रेखा से मिला देते हैं। मिला दिया, और ध्यान दीजिएगा, और हम एक तीर का निशान बना देंगे जहां पर दूसरा का हेड है, वहां पर यहां पर एक तीर का निशान बना दिया है, तो बोल्ड कर दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, एंड पुट एन एरो मार्क नियर द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, नियर द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, और दूसरे के हेड के पास एक तीर का निशान रख देते हैं। तो एक नया वेक्टर जो मिला, द न्यू वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। जो नया वेक्टर मिलता है वही रिजल्टेंट है। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, इसमें पहला कौन है, ये देखिए ये हमारा पहला है, ये हमारा पहला फर्स्ट, ये हमारा सेकंड है। आप सोच रहे होंगे सर कैसे आप फर्स्ट सेकंड कह दिए, तो जिसका हेड लेते हैं ना, जिसका हेड वो पहला होता है, और जिसका टेल लेते हैं ना वो दूसरा होता है। तो बी का टेल है यहां और ए का हेड है, तो ए का हेड है तो ए पहला हो गया, और बी का टेल है तो बी दूसरा हो गया। बात समझ में आया, हेड टेल का फैसला कैसे होता है, समझ में आया। तो ध्यान दीजिएगा, पहला का जिसका हेड लिए हैं वो पहला है, और जिसका टेल लिए हैं वो दूसरा है, और उसको हमने एक सीधी रेखा से मिला दिया, और जहां पर दूसरा का हेड था वहां पर एक निशान रख दिया।
तो ये जो नया वेक्टर बन गया लाल रंग का, देख रहे हैं आप, लाल रंग का जो कि नया वेक्टर बन गया, यही हमारा ए और बी का जोड़ है, यही हमारा रिजल्टेंट है, यही हमारा वेक्टर आर है जो कि ए और बी का जोड़ है। अब आप में से किसी के मन में आएगा कि सर आपने ए के हेड के पास बी का टेल लिया, ए को पहला माना, बी को दूसरा माना, क्या बी के हेड के पास ए का टेल नहीं हो सकता है? बी के हेड के पास ए का टेल नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्यों नहीं होगा? हम करके दिखाते हैं आपको। यहां देखिए, देखिए ये हमारा बी है, थोड़ा कलर बदल देते हैं, ये हमारा बी है, देखिए यही बी है हमारा, और बी के हेड के पास ए का टेल रखेंगे, ये हमारा ए है। देखिए आप, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, और ध्यान दीजिएगा इसको जो आगे बढ़ाते हैं, ये एंगल थीटा है, देख रहे हैं? तो स्वाभाविक है इसको आगे बढ़ाइए, ये एंगल थीटा होगा, देखिए अभी भी। अब इसमें पहला कौन होगा? क्योंकि बी का हेड लिए हैं तो ये हमारा पहला होगा, ये हमारा फर्स्ट होगा, और ये इसका ए का टेल लिए हैं तो ये हमारा सेकंड होगा। जिसका हेड लेते हैं ना, हेड और टेल को पास रखने में जिसका हेड लेते हैं ना वो पहला होता है, और जिसका टेल लेते हैं वो दूसरा होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? बताइए एक बार। तो पहला दूसरा हमें समझ में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला ही है तो पहला का टेल दूसरा हेड को मिलाएंगे एक सीधी रेखा से, एक सीधी रेखा से मिलाएंगे। देखिए एक सीधी रेखा से मिला दीजिए, मिला दिए, और जहां पर दूसरा का हेड है वहां पर एक तीर का निशान डाल देंगे, जहां पर दूसरा का हेड है वहां पर एक एरो मार्क्स, तीर का निशान हम डाल देंगे। तो यहां पर हम एक तीर का निशान डाल देते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख रहे हैं, तीर का निशान डाल दिए। तो ये एक नया वेक्टर बन गया है। अब ध्यान से देखिए, यही हमारा आर है, यही हमारा बी और ए का जोड़ है। अब गौर से आप देखिए उस दोनों फिगर को, इस आर को यहां से उठाइए, इस आर को, इस आर को, और इस फिगर में देखिए आप, इस फिगर में इस आर को, ये आर और वो अगला जो फिगर में हमारा आर है, दोनों सेम है। यानी आप ए में बी को जोड़िए चाहे बी में ए को जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ रहे हैं? हम एक फिगर यहां पर बना देते हैं आपको समझने के लिए, एक फिगर बना देते हैं, वो उस तरफ वाला फिगर एक यहां बना देते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे हम, देखिएगा, दोनों फिगर है समझने में ठीक रहेगा। ये आपका ए था और ये आपका ए है, और एक वेक्टर देखिए बी था। ये ए हमारा, ये बी, वो भी फिगर बना दिए हैं, ये एंगल थीटा है। और आपने देखा था कि ये हमारा रिजल्टेंट था दोनों का जोड़, ये हमारा आर था, ए और बी का जोड़। तो ये जो आर है और ये आर है दोनों एक ही है, यानी ए में बी को जोड़िए, ए में बी को जोड़िए, ध्यान से देखिएगा, जब आप ए में बी को जोड़िएगा ए में बी को जोड़िए तब जो आर आता है, चाहे बी में ए को जोड़िए तब आर आता है, दोनों एक ही होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वेक्टर का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब इस आर का हमें रिजल्टेंट जानना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको एक सीधी रेखा को, ध्यान दीजिएगा, बढ़ाएंगे, एक डॉटेड लाइन बढ़ाएंगे यहां से हम एक लाइन खींच लेते हैं, और इस पर
हम लंब डाल देते हैं यहां से, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। देखिए ध्यान से, ये एंगल 90 डिग्री है, इसका नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी, ये डी। अब हमें आर का मैग्नीट्यूड जानना है, तो आप जरा गौर से देखिए, इन ट्रायंगल ए डी सी में देखिए आप क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर होगा। यही एसी हमें जानना है, यानी ए और बी को जोड़कर जो एसी बना, देखिए किसी तीर की लंबाई, एसी की जो लंबाई है वही आर का मैग्नीट्यूड है, यानी हमको एसी की लंबाई जानना है, मतलब आर का मैग्नीट्यूड जानना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, एडी को हम लिखेंगे ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी डी प्लस सी डी का स्क्वायर। देखिए यही एसी जो है, एसी के बदले में आप लिख सकते हैं आर का स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा ये, अब हमें ए बी का मान तो पता है, ए से बी की लंबाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हुआ, बी से सी की लंबाई बी का मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन हमें बी डी नहीं पता है और हमें सी डी नहीं पता है। तो पहले हम ये दोनों पता करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसको इक्वेशन 1 मानकर अपने पास रख लेंगे, और ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में आ जाएंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी में। देखिए आप जरा देखिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी बटा हाइपोटेनस बी सी। अब हमें यहां से बी सी इक्वल टू सी डी निकालते हैं, यहां से हमें सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, बी से सी की जो लंबाई है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो, जैसे ये वेक्टर बी है और सीधे बी लिख देंगे तो बी का मैग्नीट्यूड होगा, अथवा आप अगर ऐसे डाल दिए हैं तो इसको मॉडुलस लगा दिए, यानी ये भी बताता है मैग्नीट्यूड को, ये भी, और ये भी बताता है मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है, तीर छोड़कर सीधे लिख दीजिए, या फिर अगर तीर डाले हैं तो मॉडुलस लगा दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहां देखिए, सी डी बराबर बी सी, यानी बी से सी की लंबाई, सीधे बी लिख देंगे, सीधे बी, देखिए ये लिख दिए बी, सीधे बी लिख देंगे, वो वेक्टर बी हो गया, इनटू साइन थीटा। तो हमें सी डी का मान निकल चुका है, इसका मान सी डी का। तो हमें इसका लंबाई तो पता चल चुका है, इसका लंबाई कितना है। अब हमें इसका लंबाई जानना है, ठीक है? तो क्या करेंगे, ऑल्सो कॉस थीटा बराबर बेस बी डी बटा हाइपोटेनस बी सी, यानी बी डी इक्वल टू बी सी कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, बी डी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी का मान जो है वो तो बी है, कॉस थीटा। आप देख पा रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं बी से सी की लंबाई, बी से सी की लंबाई, यही तो वेक्टर बी है। बात समझ रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं। अब ये मान इक्वेशन 1 में ए बी का मान, बी डी का मान और सी डी का मान रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू of
ए बी बी डी एंड सी डी इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर ए बी, ए से बी की लंबाई यानी ए का स्क्वायर, प्लस बी डी, तो बी डी हमें यहां निकला है, बी डी निकला हमें यहां, देखिए बी डी निकला हमें बी कॉस थीटा, तो प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ए बी जो होगा वो ए होगा, और बी डी जो होगा वो बी डी क्या है? बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, अब प्लस सी डी, सी डी, तो सी डी हमारा निकला है बी साइन थीटा, यहां देखिए ये निकला है बी साइन थीटा, तो यहां पर लिख देंगे बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब हम इसको एक साथ रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, दोनों में से बी स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, तो इसमें बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab कॉस थीटा। देख रहे हैं, यानी आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां से आर का मान निकल गया आपको स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी ये जो हमारा आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, ये हमारा वास्तव में ए और बी के जोड़ का मैग्नीट्यूड आ गया, लेंथ आ गया, ए और बी के जोड़ का रिजल्टेंट यानी आर का मान आ गया। यानी जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, जब हम सवाल बनाएंगे, देखिए फिजिक्स में सवाल का बहुत महत्व है, समझ रहे हैं? फिजिक्स में न्यूमेरिकल का बहुत महत्व है। देखिए हम आपको जो लाइव क्लास में पढ़ाते हैं ना, हम हवा पानी नहीं देते हैं, खूब गप देना ये नहीं, हम थोड़ा पढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप सीखें। गप तो बहुत लोग देते हैं, एंटरटेन बच्चों को ऑनलाइन में करते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप सीखें, नो बकवास, सीधी बात। ओके, तो ये जो देख रहे हैं आप, तो जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारा क्वेश्चन के सबसे पहले हम चित्र बनाएं, उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगाएं। हम यही दो ही काम करेंगे, जब हम सवाल बनाएंगे तो ये चित्र बनाएंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे। इतना ये नहीं करेंगे, तो मैंने प्रूफ करके दिखाया कि इस ए और बी का जोड़ इस तरीके से देखो इतना आता है, मैंने प्रूफ करके दिखाया। बात समझ रहे हैं? अब डायरेक्शन निकालते हैं। जब भी, चूंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो जब भी हम दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो डायरेक्शन अवश्य निकालेंगे। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि जब भी हम दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो डायरेक्शन अवश्य निकालेंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमारा अधूरा रहेगा, तो हम डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर, वो वेक्टर ए से अल्फा कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? अल्फा बना रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको कि लेट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा, किससे? विथ वेक्टर ए। ध्यान दीजिएगा, ए से। ओके, तो ध्यान दीजिएगा टेन अल्फा बराबर क्या होगा? टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर, इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर सी डी और बेस ए डी। कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर आपने 10 ही क्यों लिया? अरे भाई साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब साइन लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम साइन अल्फा लेंगे तो साइन अल्फा में हमारा सी डी बट्टा ए सी आएगा, और ए सी जो है ए सी वो हमारा ये है हमारा ए सी, यही आर ही तो ए सी है, यही तो हमारा ए सी है, ए सी यही है। तो इतना लंबा रूट बच्चे लिखना पड़ेगा, और हम लोग रूट से बचते हैं, रूट का कोशिश करते हैं कि रूट नहीं आए, और आ जाएगा तो फिर फेस किया जाएगा, लेकिन बचने की कोशिश करते हैं। तो ये रूट वाला चीज ना आए, यहाँ पर एसी लेना पड़ेगा, रूट वाला चीज आ जाएगा, इससे बचने के लिए हम साइन नहीं लेते हैं। बात समझ गए? लेकिन कोई चाहे तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
चलिए, तो हम यहां पर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू सी डी तो रहेगा ही, लेकिन एडी जो है आपका, एडी वो तो वास्तव में ए बी प्लस बी डी है, ए बी प्लस बी डी है, यानी tan अल्फा इक्वल टू सी डी, सी डी का मान हमने निकाला है यहां, देखिए यहां ये है सी डी का मान, देखिए यहां सी डी का मान है, तो सी डी का मान हम डालेंगे बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बट्टा ए बी, ए से बी का लंबाई ए है, प्लस बी डी, बी से डी की दूरी, बी से डी की दूरी ये है बी कॉस थीटा। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, या अगर एंगल को अलग निकालेंगे आप, एंगल को ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स। ये तरीका है कि जब एंगल निकालेंगे तो जो टेन है वो उस तरफ जाएगा, तो टेन इनवर्स कहलाएगा। टेन इनवर्स, टेन पर पावर जो माइनस हो ना, ये टेन इनवर्स बोलते हैं इसको, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया जिसे आप याद रखेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। ये आप ये भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो क्या इतना लंबा चौड़ा काम करेंगे एक साधारण जोड़ के लिए? नहीं बच्चों, हम सिर्फ क्या करेंगे, इस चित्र को बनाएंगे, मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्शन के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इतना ही काम हम करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये चित्र बनाएंगे, चित्र बनाना जरूरी है। एक बार जब आप चित्र बनाने लगेंगे, हाँ जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप ढेर सारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो चित्र बनाना जरूरी नहीं है, आप देख करके भी कर लेंगे। लेकिन सीखने वक्त में आपको चित्र बनाना जरूरी है, क्योंकि असली खेल कहाँ पर होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। असली खेल कहाँ पर होगा वो देखिए। असली खेल ये होगा कि जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं एक खास बात लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे जो गलती होगी वो एंगल लेने में, थीटा को लेने में गलती हो गई, थीटा को लेने में। तो ध्यान रखना कि जो थीटा है वो क्या है, हेयर थीटा क्या है वो ध्यान देना है आपको। थीटा क्या है, तो ये जो दो वेक्टर ए और बी है, इसमें ए हमारा जो है वो पहला है, पहला। क्यों? क्योंकि हमने ए का